Good morning, students. Welcome to my class. Archana Economica. Yes, now we are studying about PGT Economics. So, first chapter is Equilibrium Analysis. संतुलन विश्लेषण. फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो संतुलन विश्लेषण का है. हम इसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. फर्स्ट, संतुलन. साम्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम शब्द जो है, वर्ड जो है वो लैटिन के इक्विलिब्रियम शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ है सामान्य संतुलन. अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग भौतिकी फिजिक्स के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? फिजिक्स के लिए. भौतिकी में, फिजिक्स में इसका अर्थ होता है सामान्य तुलना की वह स्थिति जिसमें विरोधी शक्तियाँ या प्रवृत्तियाँ एक दूसरे को निष्प्रभावित करती हैं. मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, निष्प्रभावित करती हैं. परंतु अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इसको एक डिफरेंट टर्म से देखा जाता है. साम्य की गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, क्योंकि यदि देश की आर्थिक प्रणाली में गति का पूर्ण अभाव हो जाएगा तो वह आर्थिक प्रणाली स्वतः ही नष्ट हो जाएगी. यानी किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी. अतः आर्थिक साम्य से अभिप्राय गति का पूर्ण अभाव नहीं होता है. आर्थिक साम्य की आवश्यक शर्त है कि आर्थिक साम्य में गति होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए. लेकिन इस गति के दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए. इसको हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी डिफिनेशंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. जैसे प्रोफेसर स्टेगलर ने यह परिभाषा दी है: संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो. हम शुद्ध प्रवृत्ति इस तथ्य पर बल देने के लिए कहते हैं. शुद्ध प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह